तो नेक्स्ट हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं वो इस टाइप का क्वेश्चन है। फाइंड द ईएमएफ वोल्टेज इन ए लाइन ऑफ लेंथ एल टी सेकेंड आफ्टर द एंड्स वर सडनली ग्राउंडेड गिवन दैट दिस। कुछ बाउंड्री कंडीशंस गिवन है और कुछ इनडायरेक्टली वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आप लोगों का ये यहाँ आर और जी पर ट्रांसमिशन लाइन इक्वेशन है। तो इस वाले एग्जाम्पल से पहले जो प्रीवियस वाला एग्जाम्पल था उसको आपको लेना बहुत बहुत जरूरी है। वो मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ एक बार। ये हम लोगों ने किया था, इसमें भी सेम ये इससे पहले ये कराया हमने, फाइंड द करंट एंड वोल्टेज। यहाँ पर करंट और वोल्टेज दोनों फाइंड आउट करने थे। सेम टी सेकेंड आफ्टर यही ग्राउंडेड कर दिया था और ये सब कुछ सेम है लगभग। आप लोग देख रहे होंगे आर और जी क्या कर रहे थे, नेग्लेक्ट कर रहे थे। अगर मैं इससे पहले जाऊं थोड़ा सा और, तो मैंने आपको बताया था कि आर और जी को नेग्लेक्ट करें या आर और जी को जीरो करें, सेम बात है। बस ये फर्स्ट ऑर्डर की है और ये आपकी सेकेंड ऑर्डर की है, जिस पर हम लोग अपना सेपरेशन ऑफ वेरिएबल अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर नहीं लगाएंगे। ये हाँ हेल्प करेंगे हमारी, कर सकती हैं, लेकिन इस पर नहीं लगाएंगे, लगाएंगे हम यहाँ पर। अगर फर्स्ट ऑर्डर भी है तो भी मैं इसको कन्वर्ट करूंगा यहाँ पर। चलिए ठीक, सबसे पहले हम इक्वेशन मान लेते हैं कि कौन सी इक्वेशन है, क्योंकि आर और जी को नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी ये, राइट। ये ट्रांसमिशन लाइन है अगर आर और जी को नेग्लेक्ट करते हैं या जीरो करते हैं सेकंड ऑर्डर में, जिस पर हम रेडी हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल अप्लाई करने के लिए, राइट है, जिसको हम लोग रेडियल इक्वेशन भी बोलते हैं। मालूम कैसे पड़ा हम लोगों को, इस सब से, लेंथ से और वोल्टेज से, और मेन है यहाँ गिवन दैट आर एंड जी आर नेग्लेक्ट। अगर आर जी नेग्लेक्ट है तो अगर तीसरा कंडीशन बनती है तो कोई दूसरी इक्वेशन आएगी, वो भी मैं आपको मेंशन करा चुका हूँ। दूसरी बात, हम कोई भी इक्वेशन कंप्लीट कराने के लिए हमको रिक्वायरमेंट क्या क्या है, अगर ये समझ के चलेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। नंबर एक, आपको इक्वेशन चाहिए, प्लस बाउंड्री कंडीशन चाहिए, प्लस बाउंड्री को अप्लाई करना आना चाहिए। अप्लाई कैसे करेंगे बाउंड्री कंडीशन को, और अप्लाई करने के बाद लास्ट में कंपेयर करके आंसर कैसे देते हैं। बस ये चार पार्ट बना सकते हो आप लोग ऐसे करके। अगर ये पार्ट आप पे आते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले इक्वेशंस फाइंड करना, यहां से कहीं से सर्च करना कि इक्वेशन क्या है। हमने इक्वेशन ले ली यहाँ देख के कि आर और जी है तो ये ले ली, फर्स्ट पार्ट हो चुका है। अब आते हैं बाउंड्री कंडीशन पर, फिर बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करना आएगा। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल भी है ऑब्वियसली इसके अंदर, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सॉल्व करेंगे यानी कि आंसर आएगा आपका, और फिर हम लोग बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर देंगे। निकुल मिला के 1 2 3 4 5 स्टेप है आपके पास। फर्स्ट स्टेप इक्वेशन फाइंड करना, सर्च करना, वो आप कर चुके हैं। तो अब आती है बाउंड्री कंडीशन सर्च करने की बात। ये भी काफी बड़ा टास्क है कि यहाँ से बाउंड्री कंडीशंस को कैसे सर्च करें। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में मैं शॉर्टकट लगाऊंगा थोड़े से, क्योंकि मैं इससे पहले मैं सारा लॉन्ग कट कर चुका हूँ। सब मैं यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये सब मैं बता चुका हूँ A to Z, राइट। कैसे कैसे हम लोगों ने दो इक्वेशन ली थी, फिर मैंने उसको कैसे यहाँ लिया, फिर मैंने यहाँ कंडीशंस, तो हल्का सा आइडिया दूंगा, लेकिन यहाँ फेयरली दिया, पूरा एक लेक्चर लिया था मैंने इस पर बहुत आराम से। ठीक है, चलिए तो जी तो बाउंड्री कंडीशन नंबर 1, एक बाउंड्री कंडीशन तो यही है कि वो सडनली ग्राउंडेड कर दिए जा रहे हैं। सबसे इजी, सडनली ग्राउंडेड का मतलब है कोई भी वायर था आपका A और B, और ये पॉइंट ग्राउंडेड कर दिया, ये पॉइंट भी ग्राउंडेड कर दिया, यानी वोल्टेज हो गया जीरो। वोल्टेज हो गया जीरो। इस वोल्टेज में यहाँ पर जब जीरो होगा तो इस पॉइंट को बोलेंगे हम V at 0, t, और यहाँ बोलेंगे V at L, t। L मीन्स लेंथ, अगर लेंथ L है तो देख लेते हैं L है क्या, हाँ बिल्कुल L है। समझ रहे हैं। चलिए तो मैं बाउंड्री कंडीशन नंबर 1 लगा देता हूँ कि ग्राउंडेड हो रहे हैं, तो ये कंडीशन आ गई, जिससे सबको पता है कि NC1 की वैल्यू 0 आएगी और P की वैल्यू N/L आएगी। ये धीरे धीरे आप लोग इतने काम कर चुके होंगे कि धीरे धीरे आंसर पहले से आपको मालूम चलने लगेगा। ठीक है, लेकिन तब भी आप करेंगे। चलिए तो बाउंड्री कंडीशन नंबर 1 तो ये हो गई। आप दूसरी बाउंड्री कंडीशन, एक ये कंडीशन भी गिवन है और एक ये कंडीशन गिवन है। 3 कंडीशंस आपको मिल चुकी हैं, 1 और 2 यहाँ पर, और एक ये और ये कंडीशंस, और एक और ढूंढेंगे हम लोग क्या, इनिशियल कंडीशंस ये गिवन है, जिससे हम लोग वोल्टेज है एक ये दे देंगे। ये कहाँ से उठाई हमने, ये समझ लीजिए। इस वाला पार्ट को यहाँ रख लिया हमने,
इस वाले पार्ट को ये एक आपकी इनिशियल कंडीशंस है। अब एक कंडीशन और है, वो है आप लोगों की कि वोल्टेज जो या कर रही है विद डिस्टेंस या नहीं, t इक्वल टू 0 पर। इससे पहले वाले क्वेश्चन पे अगर मैं जाऊं तो मैंने आपको क्या बताया था, जरा देखिए यहाँ पर आ जाइए आराम से। ये पूरा पोर्शन है, मैं डायरेक्ट लिखूंगा वहां पर। यहाँ पर क्या था, आई की वैल्यू आई नॉट थी व्हेन t इक्वल टू 0 है। सेम है बिल्कुल, कभी आपको पुराने क्वेश्चंस का इससे क्या लेना देना, ये सेम ही है। यहाँ गिवन है आई इक्वल टू आई नॉट है, t इक्वल टू 0 पर, ठीक है। यानी स्टार्टिंग में जो टाइम है, जो करंट है, उसका फ्लो नहीं हो रहा है स्टार्टिंग में t इक्वल टू 0 पर। कल भी मैंने लेक्चर में यही बताया, इससे पहले जो क्वेश्चन था, कि अगर आप किसी भी पॉइंट पर हीट भी दे रहे हो तो वो सडनली t इक्वल टू 0 पर मूव नहीं करता है। करंट भी दे रहे हैं तो t इक्वल टू 0 पे नहीं होगा। हो सकता है कि 1 सेकंड के 1000 पार्ट में वो मूव कर दे, लेकिन 0 तो नहीं होगा। t इक्वल टू 0 पर आप लोगों का जो गिवन था तो मूव नहीं करेगा, मींस डेल आई अपॉन डेल एक्स की वैल्यू 0, ठीक है। यानी ये तो नहीं होने वाला वेलोसिटी। एक्सीलरेशन का हमें कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर। अगर ये 0 होगा तो मैं इसको यहाँ रख दूंगा, और इसको रखता हूं तो ये भी 0 होगी, वोल्टेज वाला पोर्शन भी 0 हो गया। अब मैं यही काम वहां पे लिख के दिखाऊंगा आपको। ये कंडीशन के अकॉर्डिंग कह सकता हूं कि ये वोल्टेज भी 0 होगा, वोल्टेज भी मूव नहीं कर रहा है आप लोगों का, ठीक है। चलिए, तो कौन कौन सी कंडीशन हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई। इस टाइप का कॉम्बिनेशन आपको मिल गया, जिसके अंदर 2 है। अब मेन काम क्या था, सबसे पहले इक्वेशंस फाइंड आउट करना था, प्लस फिर बाउंड्री कंडीशन फाइंड आउट करनी थी। अब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगाने के बाद फिर हम लोग बाउंड्री कंडीशन यहाँ लगा देंगे आंसर पे, बस यही करना है ना। चलिए, तो अब मैं क्या करता हूँ, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में आ जाता हूँ, जो कि बार बार हम कर चुके हैं, इतनी बार आप लोग कर चुके हैं। क्या, सबसे पहले मैं सोल्व किसको करना है, इस टाइप की इक्वेशन, इसी को करना है। तो v इक्वल टू हो जाएगा x इंटू टी। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए। जब डबल डेरिवेटिव लूंगा x के रेस्पेक्ट में तो x डबल डैश टी इक्वल टू एल सी, और ये हो जाएगा t के रेस्पेक्ट में x टी डबल डैश। अब x वाला पोर्शन x के साथ में और t वाला पोर्शन t के साथ में, जी सेपरेट करते हैं वेरिएबल को। उसके बाद इसको ले लेते हैं माइनस के पी स्क्वायर। ये काम सेम टू सेम पीछे वाला होगा, यहाँ सेम टू सेम यहाँ बिल्कुल वही हो रहा है। इस यूनिट का यही पॉजिटिव पॉइंट है कि अगर आपने एक क्वेश्चन को अच्छे से कर लिया तो लगभग 50% तो वही कहीं ना कहीं यूज हो जाता है। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से यूज हो रहा है और ये बाउंड्री कंडीशन यूज हो रही है। चलिए, तो यही मैं लेके चल रहा हूँ। मैंने क्या किया, ये मान लिया मैंने सब कुछ यहाँ पर और सॉल्व किया माइनस के पीछे, सेम टू सेम वही आंसर आ गया। इसको पीछे जाइए, यहाँ पर ये आंसर सेम आ गया जो पीछे था। ये रहा पूरा पेज, समझिए पूरा ही पेज कॉपी हो गया है, ठीक है। चलिए आगे आप लोग आंसर थोड़ा शॉर्ट कर लिया, इसलिए यहाँ स्पेस बच गया, नहीं तो बचता भी नहीं वहां पर। थोड़ा शॉर्ट कर ले रहा हूँ, फिर शॉर्ट कर लूंगा। अब केस नंबर 1 लगा दिए यहाँ पर, जरा केस नंबर 1 यहाँ पे लगाइए। व्हेन x इक्वल टू 0, जैसे मैं x इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो आंसर आ जाएगा 0। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो भी 0 आनी चाहिए, तो मैं इस इक्वेशन में भी 0 रख देता हूँ। तो रखिए जरा, जैसे मैं रखूंगा x इक्वल टू 0 तो ये हो जाएगी c1 प्लस 0 इंटू, ये एज इट इज हो जाएगी, ये एज इट इज हो जाएगी। अब आपके पास c1 बाहर है, अब आप इसको 0 कहेंगे तो या तो c1 0 होगा या ये पोर्शन 0 होगा। सेकंड वाले पोर्शन को 0 करने से कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि c3 और c4 के बीच में रिलेशन आ जाएगा, ना कि वो कोई वैल्यू नहीं आएगी। ऐसे में c1 को ही 0 करना है, तो ऐसा करने से c1 तो आ गया 0। दूसरे बार में l रखेंगे, जो हम रख के थक चुके हैं, समझ रहे हैं, x इक्वल टू l। जब दूसरी बार में l रखूंगा मैं यहाँ पर तो ये तो खत्म हो गया, यहाँ आ जाएगा साइन पी एल। और जब इसको मैं सॉल्व करके आगे बढ़ूंगा तो आप लोगों को p की वैल्यू आ जाएगी n पाई बाई l। ये भी आप लोग बहुत आराम से, पीछे जाएंगे तो बड़े आराम से कर चुके हैं। यहाँ पर जाएंगे ना, आगे बढ़ जाऊँ थोड़ा सा, ये रहा, ठीक है। मैं अपने क्वेश्चन पे आऊँ और डायरेक्ट रखूँ तो ये आ गया, c1 की वैल्यू 0 और p की वैल्यू भी 0। इस पर डिस्कस करना नहीं चाह रहे हम लोग, क्योंकि अगर मैं लिखना शुरू करूंगा तो 5-10 मिनट यही ले जाएगा, और है वही जो आप लोगों ने कर चुके हैं। अब आते हैं अगली कंडीशंस पर।
ये हो चुकी है, ठीक है। अब आपके पास ये वाली कंडीशन बची है या ये कंडीशन बची है, ठीक है। या तो आप लोग ये डेल बी अपॉन डेल टी निकालोगे, ये वैल्यू पहले रख दीजिए ऊपर, ये रख दिया हम लोगों ने, ठीक है। ये वैल्यू उठा के पहले यहाँ रख दीजिए और ये आ गया आपका ए एन और बी। अब आपके पास ये लग चुका, ये लग चुका, ये तो है आई नोट। अब ये बचा है और ये बचे, दो आपकी बाउंड्री कंडीशंस या इनिशियल कंडीशंस बची हुई है। टी इक्वल टू 0 पर है तो इनिशियल कंडीशन बोलते हैं। इनिशियल इन दोनों में से आप कौन सी वाली अप्लाई करेंगे, इसको बताइए कहाँ पर डाउट है। वही काम हुआ जो इससे पहले एग्जाम्पल में हुआ है, या अभी तक पूरे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में या पूरे ही सेकंड यूनिट में करते आ रहे हैं हम लोग, सेम काम चल रहा है। इस यूनिट का बस यही प्लस पॉइंट है कि सेम कॉपी पेस्ट होता है, लेंदी है, बस इतना कह सकते हैं। बताइए जी, कहीं पे डाउट है तो। क्या टाइम होगा? टाइम बहुत जल्दी हो जाता है। जी जी, आगे बढ़ूँ मैं? नोट कर लीजिए इसको, नोट करना चाह रहे हैं। कुछ लोग कमेंट में डालते हैं कि स्क्रीन को 2 मिनट के लिए रोक दिया करें स्क्रीनशॉट लेने के लिए, वैसे मैं पीडीएफ भेज देता हूँ।